बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ धनु राशि के बारे में 20 आश्चर्यजनक बातें कि धनु राशि वाले व्यक्ति के जीवन में ऐसी ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो आपको सुन करके लगेगा कि मिश्रा जी को सही में भगवान ने किसी विशेष शक्ति से नवाजा है, कोई विशेष शक्ति इनके पास में है, तभी तो ये हमारे बारे में इतनी सटीक बातें बता देते हैं। बिना मुझसे मिले, बिना मेरी कुंडली देखे, बिना मेरी हस्तरेखा देखे, आखिर कैसे इन्होंने ये बातें बता दी? आपको भी सोच करके एक बार तो आश्चर्य होगा। देवी और सज्जनों, 20 आश्चर्यजनक बातें बताने जा रहा हूं जिसे सुन करके आपके आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। जीवन में पहली बार आप ऐसी वीडियो को देखेंगे। आइए सबसे पहले आपके गुण के बारे में चर्चा करेंगे, फिर आपके अवगुण के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि आपकी अच्छाई और आपकी बुराई दोनों के बारे में मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन जो लोग मुझसे पर्सनली अपनी जन्म कुंडली के अनुसार अथवा हस्तरेखा के अनुसार जानना चाहते हैं, वो मेरे व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर में मैसेज कर सकते हैं। जन्म तारीख, जन्म समय और दोनों हाथ के हथेली का फोटो। जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं तारीख वाइज बाय गारंटी आपके बारे में सब कुछ बता देता हूँ। मैं यहाँ तक कहता हूँ कि मेरी जो आपसे बातचीत हो रही है उसको आप रिकॉर्ड कर लो। ये हिम्मत बहुत कम, रेयर ही कहीं आपको एक आध कोई एस्ट्रोलॉजर मिले होंगे जिन्होंने कहा होगा, अथवा मैं तो वीडियो रिकॉर्ड करके दे देता हूँ प्रमाण के लिए कि आपका ये प्रमाण है, हमने ये बताया है, समय के साथ मिला के देख लेना। तो ये तो भगवान की विशेष कृपा ही है देवी और सज्जनों। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला गुण धनु राशि वालों का कि ये उत्साही होते हैं। उत्साही, धनु राशि के लोग बहुत ही उत्साही होते हैं। वे जीवन का आनंद लेते हैं और हमेशा नए अनुभवों की तलाश में रहते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ नए अनुभवों की तलाश में धनु राशि के लोग जो हैं सो रहते हैं, पहला। दूसरा कि साहसी होते हैं धनु राशि के लोग। आपको मैं बता दूं कि धनु राशि के लोग बहुत साहसी होते हैं। वे चुनौतियों का सामना करने से घबराते नहीं, डरते नहीं हैं। चाहे कैसी भी समस्याएं आ जाएं, उसे वो बड़ी हिम्मत के साथ उसका सामना करते हैं। ये इनका दूसरा गुण हुआ। पहला गुण कि ये उत्साही होते हैं, दूसरा कि साहसी होते हैं, और तीसरा खुले विचारों वाले होते हैं। धनु राशि के लोग बहुत ही खुले विचारों वाले होते हैं, ओपन माइंडसेट के। वे नई चीज़ों को सीखने और नए लोगों से मिलने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। ये तीन चीज़ें हुई देवी और सज्जनों, आप जरा ध्यान देना। सबसे पहली बातें हमने कही कि उत्साही, हमेशा नए अनुभवों की तलाश में रहते हैं और जीवन का आनंद लेते हैं। दूसरा साहसी, हमने बताया आपको कि जिस काम को करने से लोग डरते हैं उसको भी ये चुनौती समझ के सामना करना चाहते हैं, करने से डरते नहीं। और तीसरा खुले विचारों के, यानी कि धनु राशि के लोग बहुत ही खुले विचारों के होते हैं। वे नई चीज़ों को सीखने और नए लोगों से मिलने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं देवी और सज्जनों। अब चौथे की तरफ बढ़ता हूँ। धनु राशि वालों, जरा तैयार रहो और आप कान खोल करके सुनो। न्याय प्रिय होते हैं। न्याय प्रिय का अर्थ है देवी और सज्जनों कि वो हमेशा सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखते हैं। सही और गलत के बीच में अंतर करते हैं। एक तरफ उनका अपना बच्चा भी खड़ा है और दूसरे तरफ गांव का कोई दूसरा लड़का खड़ा है। दोनों ने अगर झगड़ लिया है, जिसकी गलती होगी, ऐसा नहीं है कि वो अपने बच्चे का पक्ष लेकर के उसे मारने के लिए भिड़ जाएंगे। ना बाबा ना, धनु राशि वाले लोग अपने बच्चे की अगर गलती है तो उसी को सजा देंगे और दूसरे को छोड़ देंगे। अपने बच्चे का पक्ष लेके उससे लड़ेंगे नहीं।
ये तो अपने बच्चे की बात हुई। समाज में कहीं पर में अगर पंचायत में भी इनको बुलाया जाए कि 4 लोगों ने कुछ इस प्रकार से कर लिया है, आप थोड़ा-सा इसका समाधान करें। आप देखेंगे देवी और सज्जनों कि जब ये पंचायत की कुर्सी पर बैठते हैं, तो न्याय अन्याय का विशेष ध्यान रखते और हमेशा न्याय का साथ देते हैं, चाहे इनको उसके लिए अपना ही खून क्यों न जलाना पड़े, अपना ही गुस्सा क्यों न करना पड़े, अपना ही क्रोध क्यों न करना पड़े, लोगों से टकराव क्यों ना करना पड़े। ये हमेशा जो है सो न्याय का साथ देते हैं। ये साधारण बात नहीं है। आज के समय में कलयुग में न्याय के साथ देने वाले लोग बहुत कम, रेयर, नज़र उठा करके जब आप देखोगे तो बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो 10 लोगों के बीच में न्याय अन्याय के खिलाफ बोल सके। देवी और सज्जनों, धनु राशि वालों का अगला गुण कि ये सहानुभूति पूर्ण होते हैं। धनु राशि के लोग बहुत ही सहानुभूति पूर्ण होते हैं। हमेशा ये दूसरों की भावनाओं को समझते हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरा दुखी है, ये अपना मजे कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। परिवार में अगर 4 लोग हैं तो उसमें से अगर एक दुखी है तो ये उसकी भावनाओं को समझ करके अगर उनका मजा लेने का भी अगर समय है, फिर भी वो मजा नहीं लेंगे। वो उस दुखी व्यक्ति के साथ परिवार में वक्त बिताएंगे, उसकी भावना को समझेंगे। अगर कोई खुश है और ये दुख भी, दुख में भी हैं, फिर भी खुशी का साथ देंगे, अपने गम को भुला देंगे। कहते हैं कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। इस बात को समझ करके वो जो हैं सो चीज़ों को, अपने ऊपर जो बीतती है उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और दूसरों के सुख दुख में हमेशा साथ रहते हैं। ये साधारण बात नहीं है देवी और सज्जनों। अगली बातें ये हैं कि धनु राशि के लोगों को आप देखोगे कि ये आशावादी होते हैं। ये आशावादी का क्या अर्थ है? धनु राशि के लोग आशावादी का अर्थ ये है कि वो हमेशा बेहतर भविष्य की उम्मीद करते हैं। आज मान लो कि उन्होंने एक एग्ज़ाम दिया, वो फेल कर गए, रिजल्ट आया निगेटिव आ गया, फेल कर गए। लेकिन इस रिजल्ट को पकड़ के वो बैठ नहीं जाएंगे जो अब मेरी ज़िंदगी खराब हो गई, अब मैं क्या कर पाऊँगा। ये फेल कर गए तो क्या हुआ, अगला रिजल्ट की तलाश में है, अगले एग्जाम की तैयारी में लग गए कि अरे उसमें पास करके दिखाऊंगा। आज ये बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस हो सकता है किसी कारण से फ्लॉप कर गया। कई बार जीवन में ऐसा हुआ होगा, लेकिन इसको ऐसा नहीं है कि उसको लेकर के सर पकड़ के बैठ गए अब तो मुझसे कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं कर, ना 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 ना। आशावादी होते हैं हमेशा। एक नई उम्मीद, एक नई उल्लास, एक नई आशा इनके मन में जो है सो जागृत रहती है। अगली बातें हैं कि धनु राशि के लोगों को आपने देखा होगा या नहीं, मैं आपको याद दिलाऊं कि ये बुद्धिमान होते हैं, बहुत बुद्धिमान। आप कहेंगे कैसे, कुछ प्रमाण है आपके पास में? प्रमाण देता हूं। वे जल्दी ही चीज़ों को समझ लेते हैं और समस्याओं को सुलझाने में भी कुशल होते हैं। जिन चीज़ों को, जिन समस्याओं को सुलझाने के लिए लोगों को सोचना पड़ता है कि क्या करें, कैसे करें, होगा नहीं होगा, मुझसे हो पाएगा, इसमें हाथ डालूं नहीं डालूं, बेशक बिना किसी डर के धनु राशि के लोग उसमें हाथ, आग में हाथ डालते हैं। और आग में हाथ ही नहीं डालते, उस अग्नि को, उस अग्नि को बुता करके किसी के घर को सुरक्षित कर देते हैं। यानी कि समस्याओं को सुलझा करके उसका समाधान निकाल करके अगला को दे देंगे, ले बेटा चल कर काम, तू आगे बढ़, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर तुझे मेरी खून की भी जरूरत पड़ी तो फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस प्रकार का सोच, यानी कि गजब की बुद्धिमत्ता होती है देवी और सज्जनों। अच्छा, इतना गुण है, इसका अर्थ ये नहीं कि काम चोर हो गए, ना 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 ना। मेहनती होते हैं ये धनु राशि के लोग, बहुत मेहनती होते हैं। वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी से कड़ी परिश्रम करते हैं, घबराते नहीं हैं कि मैं आज ग्रेजुएशन कर लिया हूं तो मैं खेत में कैसे काम करूं, ना 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 ना। जब वो गांव में हैं, घर पे हैं, तो खेत में काम करने से भी नहीं डरेंगे, अपने घर पर में हैं, पोछा लगाने से भी नहीं चूकेंगे कि मैं इतना बड़ा पढ़ा लिखा हूं, मैं घर का गार्जियन हूं, मैं ना, ऐसा नहीं। ये सब एक महान व्यक्ति के गुण होते हैं, महान व्यक्ति के देवी और सज्जनों लक्षण होते हैं ये सब। आपको कुछ और धनु राशि के गुण के बारे में बताता हूँ।
आपको सुन करके अच्छा लगेगा। अगर आप किसी अपने धनु राशि वाले लोगों को जानते होंगे तो उदारता, धनु राशि में आपने अगर गौर किया हो तो इनके अंदर उदारता कूट-कूट के भरी होती है। वे हमेशा दूसरों का साथ देते हैं। वे दूसरों के साथ अपना समय, पैसा, संसाधन साझा करने से कभी संकोच नहीं करते। आपको मैं बता दूं कि धनु राशि के जो लोग होते हैं, अगर आप उनसे मदद मांगने के लिए चले गए, उनको खुद का पैसा का नुकसान होगा, खुद के गाड़ी का नुकसान होगा, खुद का पेट्रोल जलाना पड़ेगा ना, फिर भी वो संकोच नहीं करेंगे, अपना समय दे करके आपके समस्या का समाधान करवा देंगे। ये साधारण बात थोड़ी है। देवी और सज्जनों, धनु राशि के लोगों में हमने आपको बताया कि आशावादी होते हैं, उत्साही होते हैं। हमने आपको बताया खुले विचार के होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, साहसी होते हैं। लेकिन आपको बताऊं, सकारात्मक भी होते हैं। सकारात्मक बातें बता रहा हूँ ना, सकारात्मक होते हैं। हमेशा वो निगेटिव को छोड़ के और पॉजिटिव की तरफ भागते हैं। जो बुरा है वो तो है ही, दुनिया देख रही है, जान रही है, लेकिन हमेशा ये अच्छे को देखते हैं। स्वतंत्रता प्रिय होते हैं। किसी के अंदर में काम करना इनको अच्छा नहीं लगता, बड़ा स्वतंत्रता के साथ रहना चाहते हैं। दयालु होते हैं हमेशा। दया करुणा इनके हृदय में कूट कूट के भरा होता है। देवी और सज्जनों, तो ये कुछ गुण थे, अच्छी बातें थी जो धनु राशि के बारे में हमने आपको बताई। अब कुछ अवगुण के बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन ये जो हमने आपको गुण बताया, आप सच्चे ईमानदारी से आप न्याय के पद पे हैं धनु राशि वाले, आप न्यायाधीश हैं। आप हमेशा सही का साथ देते हैं। आज हमारे साथ भी आप न्याय करो। ये बताओ कि हमने जो बताई है सच्चे दिल से आंख बंद करके स्वीकार करो कि ये सब बात है या नहीं। अगर है तो आप इस वीडियो को लाइक करके कम से कम 10 लोगों को जरूर शेयर करो। मुझे यही गुरु दक्षिणा के रूप में समझूंगा। देवी और सज्जनों, आइए अब अवगुण के बारे में चर्चा करते हैं कि धनु राशि वालों के अवगुण कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला अवगुण, आलोचक होते हैं धनु राशि के लोग। आलोचक का अर्थ है देवी और सज्जनों कि ये हमेशा दूसरों की कमियां निकालने में कमी नहीं करते। कमियां बहुत जल्दी पहचान लेते हैं और उसे बताने से भी पीछे नहीं हटते, उसे बता भी देते हैं। धनु राशि का दूसरा अवगुण क्या है कि ये स्वार्थी किस्म के भी व्यक्ति होते हैं। क्या कहा है कि वे केवल अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं और दूसरों की परवाह थोड़ा सा कम करते हैं। तीसरा है कि अस्थिर होते हैं, वे जल्दी से बोर हो जाते हैं और एक चीज़ से दूसरे चीज़ में जल्दी से बदल जाने का प्रयास करते हैं। तीसरी चीज़ के बाद चौथी चीज़ है आत्मविश्वास की कुछ कमी होती है इनके अंदर। वे अपने बारे में अच्छा महसूस कभी कभी नहीं करते। उनको कभी कभी लगता है कि मुझसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, इस प्रकार की भावना आ जाती है। कभी कभी असत्यवादी हो जाते हैं, झूठ बोलते हैं। अपनी बात मनवाने के लिए कई बार इनको झूठ का भी सहारा लेना पड़ता है। असावधान होते हैं धनु राशि वाले लोग, कभी कभी असावधान भी हो सकते हैं। वे छोटी छोटी बातों को ध्यान में नहीं रखते, जिसके कारण से इनका अपना नुकसान होता है। असहिष्णु भी होते हैं धनु राशि के लोग, कभी कभी असहिष्णु हो जाते हैं। वे दूसरों के विचारों और विश्वासों को जल्दी स्वीकार नहीं करते और गुस्सा में आ जाते हैं, सहन नहीं कर पाते, चिड़चिड़े होते हैं। छोटी छोटी बातों पर में धनु राशि के लोगों को कई बार देखा गया है कि ये गुस्से में आ जाते हैं। देवी और सज्जनों, अब और थोड़ा सा कुछ और अवगुण बता देता हूँ। आप थोड़ा सा गुस्सा नहीं करेंगे, चिड़चिड़े नहीं होंगे, निर्णय लेने में कठिनाई महसूस करते हैं। देवी और धनु राशि के लोग कभी कभी निर्णय लेने में बड़ा कठिनाई महसूस करते हुए हमेशा सभी विकल्पों पर विचार जो है सो करना चाहते हैं। झूठ बोलने के बारे में बता ही दिया। आसान विश्वास, जल्दी से किसी पर विश्वास कर लेते हैं, जिसके कारण से इनको नुकसान का सामना करना पड़ता है। और थोड़े से स्वार्थी भी होते हैं, जिसके कारण से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दूसरा का अगर थोड़ा नुकसान भी हो जाए तो ये उस पर ध्यान नहीं देते। बेपरवाह भी होते हैं, थोड़े से अपने जीवन की जिम्मेदारी को उठाते हैं, लेकिन जो एक गंभीरता से उठानी चाहिए वो नहीं करते। आपको देवी और सज्जनों बता दूं कि उद्देश्य पूर्ण के बारे में अगर बात करूं तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जितना ज़्यादा परिश्रम करना चाहिए उसमें थोड़ी सी कमी कर देते हैं। ये हठीले भी होते हैं, जिद्दी, अपनी राय को बदलने के लिए जल्दी तैयार नहीं होते, जिसके कारण से कई बार इनको नुकसान का सामना करना पड़ता है। और असावधान के बारे में बताया ही कि छोटी छोटी बातों पर में ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण से बड़ा नुकसान जो है इनको उठाना पड़ता है। देवी और सज्जनों, तो धनु राशि के बारे में यही
20 आश्चर्यजनक बातें हमने बताई, शायद उससे ज़्यादा ही बता दी होगी आपको। आपको क्या लगा? आप न्यायपूर्ण रहते हैं, हमेशा न्याय के पक्ष में रहते हैं, अन्याय नहीं करते आप। तो मेरे साथ भी अन्याय ना करें, आप ये सच्चाई को एक्सेप्ट करें कि हमने जो अवगुण आपके बारे में बताया है, क्या ये सही है या नहीं? आप ज़रूर बताएँगे, मुझे विश्वास है। जो लोग पर्सनली मुझसे अपनी जन्म कुंडली या हस्तरेखा के बारे में तारीख वाइज़ जानना चाहते हैं, उनके लिए व्हाट्सएप नंबर है 7062757996। इस नंबर पर मैं जन्म तारीख, जन्म समय, दोनों हाथ की हथेली का फ़ोटो भेजें और जो शुल्क है वो जमा करेंगे, आपको उचित जानकारी प्राप्त हो जाएगी। देवी और सज्जनों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत-बहुत धन्यवाद। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाले समय में आपको इससे भी बेहतरीन वीडियो मिल सके। बोलिए महादेव।